सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 17 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 17 से। आइए देखते हैं। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हुए व्यवस्था से संबंधित शिक्षा उन्हें बता रहे हैं। और बताते हुए उन्होंने कहा, अपने चेलों को समझाते हुए कहा कि तुम यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। कहता है कि तुम ये अपने दिल में ये बातें कभी मत लेना कि जो व्यवस्था में जो बातें दी गई है या भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बातें लिखी गई है, जो भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में जो बातें लिखी गई है और जो आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से उन्हें मिली है और जो व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई है, तो यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि ये मत समझना कि मैं उस व्यवस्था को या भविष्यवाणियों की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था को मैं मिटाने के लिए नहीं और ना ही भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों को मिटाने के लिए आया हूँ। कहता है कि मैं मिटाने के लिए नहीं परंतु लोप करने के लिए नहीं। तो कहता है कि मैं लोप करने के लिए नहीं परंतु उसे पूरा करने के लिए आया। कहता है कि जो व्यवस्था में जो बातें दे दी गई है उन बातों को और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जो बातें लिख दी गई है, कहता है उन सारी बातों को मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। कहता है तुम अपने जीवन में कभी मत सोचना कि मैं इन बातों को लोप करने आया हूँ, उन्हें मिटाने आया हूँ। कहता है मैं लोप करने के लिए नहीं परंतु उन सारी बातों को पूरा करने के लिए आया हूँ। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन में यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी, कहता है जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी नहीं टलेगा। कहता है कि जब तक, कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी, कहता है जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टल नहीं सकता। कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे विषय की बातें दी गई है, मैं उन्हें खत्म करने के लिए नहीं परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आया हूं। कहता है इस बात को ध्यान में रख लो कि आकाश और पृथ्वी, कहता है जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। कहता है जब तक ये आकाश
टल न जाए, ये पृथ्वी टल न जाए, अर्थात आकाश और पृथ्वी खत्म न हो जाए, तब तक कहता है व्यवस्था में लिखी हुई बातों का एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। कहता अवश्य है कि वह सारी बातें पूरी हो जाएगी जो बातें मेरे विषय की लिख दी गई है, अर्थात परमेश्वर की तरफ से व्यवस्था की बातें लिख गई है या परमेश्वर की तरफ से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों की बातें लिख गई है। कहता है वह बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। ये धरती टल जाएगा, आकाश टल जाएगा। कहता है धरती आकाश टल जाएंगे, लेकिन ये बिना पूरा हुए टल नहीं सकता। अवश्य है कि मेरी बातें जो जुबान से निकल गई वह जरूर है कि पूरा होगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह जो इस संसार में आया, आज के 2000 साल पहले आया, वह अपनी सारी बातों को वह प्रूव करके दिखा दिया, वह प्रमाण सामने प्रकट करके दिखा दिया। इसीलिए उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे पास आया हूं, तो तुम्हारे पास आया हूं तो परमेश्वर की सारी मर्जी को मिटाने के लिए नहीं, या परमेश्वर की व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं। कहता है कि मैं उस परमेश्वर की व्यवस्था को खत्म करने के लिए नहीं आया, और ना ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो पुस्तक लिख दी गई है उन पुस्तकों को खत्म करने के लिए आया हूं। कहता है मैं इन सारी चीजों को लोप करने के लिए नहीं, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आया। हमारा यीशु मसीह परमेश्वर की सारी इच्छा को पूरा करने के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी कि हर कोई मनुष्य जो पाप में गिरा हुआ है वो पाप से बचाया जाए। इसीलिए वह परमेश्वर ने आज के 2000 साल पहले अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस संसार के अंदर भेजा। इसलिए भेजा ताकि संसार के लोग उस पे विश्वास करें, उसके बातों को सुने, उसकी बातों को माने। आज के 2000 साल पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे पास इसीलिए भेजा ताकि हम उसकी बातों को सुने और सुनकर उस पे विश्वास करें, उसकी बातों को ग्रहण करें, माने और उसकी आज्ञाओं पे चले। इसीलिए भेजा कि हम जब उसकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे, उसकी आज्ञा पे चलेंगे, तो अवश्य है कि हमारे लिए वो अनंत काल का मार्ग खोलेगा और हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य की वारिस हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए यीशु मसीह हमें कोई हानि देने के लिए नहीं, परंतु हमें लाभ देने के लिए आया है। यीशु मसीह हमें नाश करने के लिए नहीं, परंतु जीवन देने के लिए आया है। इसीलिए आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए। जरूर है कि वह आपको भी जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपको आशीष देगा और अपनी आशीषों में आज भर के रखेगा। ओ धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है। जितने लोग प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए, हर कोई बीमार जो है चंगा होने पाए। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ, तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, ये सब के सब तेरे विश्वास थी प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर। ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करके, कि तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। प्रभु अपने पवित्र पाक हाथों को बढ़ाकर इन्हें छू और इन्हें चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अनुग्रह करने वाला प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके द्वारा जितने पाप हुए, जितने अपराध हुए, सारे अपराध, सारे पापों को क्षमा कर। इनके द्वारा कोई हे परमेश्वर पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, इनके
जीवन में तू आशीष दे, इनके घर में आशीष दे, इनके परिवार में आशीष दे, इनके जीवन में कोई दुख, तो कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना ना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, जितने प्रार्थना को सुन रहे इनमें से जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए। हे परमेश्वर, जितने एग्जाम दे रहे हैं प्रभु, उनके एग्जाम के ऊपर आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। उनका हर एक क्वेश्चन का आंसर हे परमेश्वर इनके माइंड के अंदर घूमना चालू हो जाए, वो अच्छे ढंग से लिखे और अच्छे नंबर से पास होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनके तैयारी के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। जितने बीमार है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आज उनकी बीमारियां चली जाए। हे परमेश्वर, जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफें निकल जाए। जिसके कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफ है, जिसके नाक में तकलीफ हो, नाक की तकलीफें निकल जाए, जिसके दांत में तकलीफ हो, दांत की तकलीफें निकल जाए, जिसके मुंह में कोई प्रॉब्लम है, मुंह का प्रॉब्लम दूर होने पाए। हे परमेश्वर, गले में तकलीफ हो तो नष्ट होने पाए, सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, पेट का दर्द, पेट का जलन बिल्कुल नष्ट होने पाए। वो परमेश्वर के कमर में दर्द हो, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, और एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डी की बीमारी निकल जाए, मांसपेशियों की बीमारी निकल जाए, नसों की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, शरीर की किसी भी हिस्से में कोई प्रकार की तकलीफें बिल्कुल बाहर निकल जाए। हे परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी है यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, लीवर जिसका खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, फेफड़ा खराब हो चंगा होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके शरीर के अंदर हे परमेश्वर जुकाम है, खांसी, बुखार है, बिल्कुल बाहर निकले, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले हैं, हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने भी दुख, जितनी तकलीफ, जितनी परेशानियां वह बिल्कुल दूर होने पाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। और महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग हे परमेश्वर आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदान को प्राप्त करना चाहते, उनके लिए भंडार खोल प्रभु ने, आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदान से परिपूर्ण कर, ताकि वह आत्मा में बने रहे मेरे महान परमेश्वर, और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। पवित्र आत्मा हर एक को सुले। देखो, पवित्र आत्मा आपको सू रही है, पवित्र आत्मा आपको सू रही है। रिसीव करो, आशीष को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। आत्मा का स्पर्श होने पाए। रिखाबा सुंदो सबरबा लेवा संगबा सबरबा, होली 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 उर्रबा शेखरबा सिंधु सबरबा, होली वा रबंदे शखबा सुंदु सबरबा। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने भारी अनुग्रह से निभर और इन्हें भली भांति चंगा कर, ताकि जितने लोग ही परमेश्वर लाचार है, बेबस है, बीमार है, बिल्कुल चंगे हो जाए। जो व्यसन में झगड़ा, व्यसन से घेरा हो जाए, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष बरसा दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। और महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, यीशु के महान सामर्थी नाम से इनके लिए, इनके समस्त परिवार के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं, तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही, जौनपुर, UP, या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं, तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए।
जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।